मम्मी जी, अब ना तो उम्र रही और ना ही शौक रहा। अब इन गहनों का मैं क्या करूंगी? इन्हें आप ही रख लीजिए, जिसे देना हो उन्हें दे देना। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वैसे भी इन गहनों ने मेरे नए चरित्र पर दाग लगा दिए थे। अब मुझे ऐसी दागदार चीजें पसंद नहीं। सरला के मुंह से ये बात सुनकर सासू माँ संती देवी हैरान रह गई। आखिर एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आज तक सरला ने उन्हें माफ नहीं किया। सोच सोचकर अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। सरला तो ये कहकर अपने कमरे में तैयार होने चली गई। संती देवी ने आशा भरी नजरों से अपने बेटे मोहन की तरफ देखा। अपनी माँ को इस तरह कातर भाव से देखते देखकर मोहन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी सरला के पीछे पीछे कमरे में चला गया। वहां और भी महिलाएं मौजूद थीं। मोहन को कमरे में आया देखकर सब लोग उस कमरे से बाहर निकल गईं। अब कमरे में सिर्फ सरला और मोहन ही थे। मोहन ने सरला से कहा, आज इस खुशी के दिन पर इन सब बातों का क्या तुक था? माँ का दिल रखने के लिए गहने पहन लेती। आप तो जानते हैं ना कि मुझे गहने पहनने का कोई शौक नहीं है। फिर मुझे आकर क्यों कह रहे हो? तुम पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाती? वक्त बदल चुका है। अब तो लोग भी बदल चुके हैं, पर तुम तो एक ही बात को पकड़कर बैठी हो, माना कि वक्त बदल चुका है। लोग भी अब शायद बदल चुके हैं, पर उस दिन की टीस तो आज भी मन में है। वो ही तो नहीं जाती। देखो तुम मेरी बात, जबरदस्ती मत कीजिए। आपको पता है कि मैं गहने नहीं पहनने वाली, सरला ने पलटकर मोहन को कहा। पर जिन नजरों से उसने मोहन की ओर देखा, उन नजरों को वो झेल नहीं पाया और चुपचाप कमरे के बाहर निकल गया। आज सरला के बेटे की शादी है। घर में नई बहू आने वाली है। इस पीढ़ी की पहली बहू, सरला के बड़े बेटे अमर की पत्नी और संती देवी की पोत बहू। घर में अच्छा खासी रौनक थी और मेहमानों का अच्छा खासा आना लगा हुआ था। बाहर हलवाई पकवान बनाने में जुटे हुए थे। पूरा घर पकवानों से महक उठा था। मेहमान आते जा रहे थे और खाना खाकर फ्री होते जा रहे थे। बारात भी बस 2 घंटे बाद रवाना होने वाली थी। घर की महिलाएं और लड़कियां सजने संवरने में लगी हुई थीं। सब एक से बढ़कर एक सुंदर लगना चाहती थी। आखिर बारात में धूम जो मचानी थी, तो लड़के और पुरुष भी क्या कम थे। सब खाना खा पीकर फटाफट तैयार होने में लगे हुए थे। आखिर बारात में कहीं कोई कमी थोड़ी ना रहनी चाहिए थी। जबकि बुजुर्ग महिलाएं एक तरफ टोली बनाकर सज संवर कर मंगल गीत गा रही थीं। वही बुजुर्ग पुरुष भव्य साफा पहनकर तैयार होकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। इधर सरला अभी तैयार हो रही थी कि संती देवी ने सरला को अपने कमरे में बुला लिया। उन्हें कोई काम होगा ये सोचकर सरला तैयार होती हुई उनके कमरे में गई थी, जहां पर मोहन पहले से मौजूद था। सरला के आने के बाद संती देवी ने उसे दरवाजा बंद करने को कहा। संती देवी का आदेश पाकर सरला ने दरवाजा बंद कर दिया और उनके पास आ गई। तभी संती देवी खड़ी हुई और अलमारी का ताला खोलकर उसमें से गहनों का छोटा सा बक्सा निकाल लाई और उसे सरला के सामने खोलकर बोली, बहू, आज तू अपनी बहू लेने जा रही है तो तू भी किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। ये तेरे गहने हैं, इन्हें पहन ले। नकली गहने मत पहनना। आखिर हमारे परिवार की भी मान मर्यादा इज्जत है। लेकिन सरला ने कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर संती देवी बोली, देख बहू, बाहर सब लोग कैसे गहने में लदी फदी तैयार हुई हैं। तेरे पास भी कोई कमी है क्या? तू भी गहने पहन ले। संती देवी की बात सुनकर ही सरला ने ये बात कही थी, जिसके बाद मोहन ने सरला से ये छोटी सी बहस की थी। आखिर मोहन के कमरे से चले जाने के बाद सरला वही पलंग पर बैठ गई। उसे याद हो आया वो दिन जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी। संती देवी शुरू से ही हदबंग महिला रही थी। मजाल है कि कोई उनके सामने कुछ कह जाए। घर के पुरुष तक उनसे डरते थे, यहाँ तक कि नससुर जी भी। जब सरला दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब सिर से लेकर पांव तक गहनों से लदी हुई थी। काफी सारे गहने चढ़ाए थे ससुराल वालों ने। साथ ही माता पिता ने भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इतना सोना देखकर उसे अपने आप पर बहुत गर्व होता था। पर दूसरे दिन ही संती देवी ने वो सारे गहने अपने पास रख लिए, यह कहकर कि बहू, तुम ये गहने संभाल नहीं पाओगी। यहाँ तक कि उसके मायके के गहने भी ले लिए। सरला के पास छोड़े तो चांदी के बिछिया, चांदी की पायल और कानों की सोने की बूंदें। अब नई नई शादी में गहनों का शौक तो होता ही है। ऐसा ही शौक सरला को भी था। सरला ने 2-3 बार गहने मांगे तो संती देवी ने मना कर दिया। बहू, तुम गहने संभाल नहीं पाओगी। फालतू इतने महंगे मोल की चीज पहनने की जरूरत नहीं है। पर माँ जी, मुझे भी गहने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी सारी सहेलियां गहने पहनती हैं, तो तेरे अच्छे लगने के चक्कर में चोरी हो गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? चुपचाप घर संभाल, सहेलियों के चक्कर में मत पड़। और आखिर सरला चुप हो जाती। पर इस बार उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। मायके से बुलावा भी आ गया। अब उसे पूरा यकीन था कि संती देवी उसे गहने दे देगी। लेकिन संती देवी ने उसे तो सिर्फ उसके मायके के गहने ही दिए, ससुराल के कुछ भी नहीं। पर सरला तो उसमें भी बहुत खुश थी। कम से गहने तो पहनने को मिल रहे हैं। भाई की शादी में बड़ी खुशी खुशी वो गहने पहन कर गई थी। शादी वाले दिन संती देवी अपनी शादीशुदा बेटी जमुना और बेटे मोहन के साथ वहां पहुंची। वहां जब सरला तैयार हो रही थी तो जमुना भी उसके पास आ गई।
सरला अपना हार पहन रही थी तो उसे देखकर जमुना ने कहा, भाभी, ये हार बहुत सुंदर लग रहा है, क्या मैं इसे पहन लूं? उसकी बात सुनकर सरला एक बार तो चुप हो गई, पर फिर खुशी खुशी उसने अपना हार उसे दे दिया। जमुना ने भी उस हार को खुशी खुशी पहन लिया और अपना वाला हार गले से निकालकर सरला